बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको पर्सनल लोन शीट के बारे में बताऊंगा कि हम बैंक से पर्सनल लोन शीट का डाटा एक्सेल के ऊपर मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल लोन बैंक शीट। यानी हम अपना जो पर्सनल लोन अगर हम कैलकुलेट करने एक्सेल पे तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले उसके लिए मैं यहाँ पर डाटा बना लेता हूँ अपना। तो डाटा के लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर सीरियल नंबर मौजूद होगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्लाइंट नेम आ जाएंगे। क्लाइंट के बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा इंटरेस्ट ऐड कर लूँगा। इंटरेस्ट के बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा टाइम कह लेते हैं या हम यहाँ पर ईयर कह लेते हैं। तो टाइम ईयर हम यहाँ पर दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम ईयर दोनों यहाँ पर मेंशन कर लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा टोटल मंथ यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। टोटल मंथ के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा मंथली पे, यानी कि हमारी मंथली पे क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मंथली पे ऐड कर लूँगा। मंथली पे के बाद फिर मैं यहाँ पर जो ऐड करूँगा वो होगा हमारा टोटल मंथ पे। टोटल मंथ पे के बाद हम फिर यहाँ पर ऐड करेंगे अपना बैंक प्रॉफिट ऐड करेंगे यहाँ पर कि बैंक को कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि जब हम पर्सनल लोन की बात करते हैं तो उसमें हमें पर्सनल लोन तो मिल जाता है लेकिन उसमें बैंक का भी अपना कुछ प्रॉफिट होता है। तो इसमें हम बैंक प्रॉफिट भी ऐड कर लेंगे कि हमारा बैंक प्रॉफिट कैसे हो रहा है, निकल रहा है, यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसके कॉलम का साइज बढ़ा लेते हैं। यहाँ से मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ इनका। और अब यहाँ पर मैं इनको एक साथ एक जैसी फॉर्मेटिंग में दे देता हूँ। तो उसके लिए मैं इनको थोड़ा सेट कर लेता हूँ अगेन। इसके साथ मैं इसको यहाँ पर मर्ज कर लेता हूँ, इसको भी मर्ज कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ मर्ज कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ मर्ज कर लेता हूँ। यानी इन सबको जो है मैं यहाँ पर इस तरीके से जो है ना मैं मर्ज की तरह सेट कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। और अब यहाँ पर मैं इसको भी साथ यही काम करूँगा, मर्ज और इसको भी मर्ज और इसको भी मर्ज। और इन सबको अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं रेड टेक्स्ट कर लेता हूँ और अलाइनमेंट इनकी सेंटर कर दूँ ताकि इस तरीके से मेरे पास जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से सेट हो जाए यहाँ पर, जिस तरह मुझे अकॉर्डिंग टू मुझे अपना डाटा सेट करना है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपना जो डाटा होगा वो मुझे यहाँ पर डाटा क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नंबर ऐड कर लेता हूँ। जितने भी आपके पास नंबर ऑफ़ क्लाइंट होंगे तो नंबर आपने यहाँ पर ऐड कर लेने और उसके बाद फिर यहाँ पर अपने क्लाइंट के नेम ऐड करने हैं। जैसे मैं यहाँ पर नेम ऐड कर लेता हूँ काशिफ, हमारा फर्स्ट क्लाइंट हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर राइट करता हूँ यासिर और इसके बाद नोमान के बाद यहाँ ऐड करता ताहा और फिर मैं इसके बाद ऐड करता हूँ फाहद और इसके बाद यहाँ पर दानिश एंड उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा फरहान और एंड उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आएगा सलमान एंड रज़ा और लास्ट जो मेरे पास जो क्लाइंट आ जाएगा आसिफ। तो इसमें हम कोई भी नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर ली। अब अमाउंट हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ जैसे 3 लाख और इसका मैं ऐड कर लेता हूँ 1,50,000 और इसका ऐड कर लेता हूँ 2 लाख और इसका ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर 5 लाख और नीचे ऐड करते जाता हूँ 1 लाख और इसी तरह मैं सबका अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। जो आपको यहाँ पर ऐड करने तो आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से भी। यहाँ पर मैं एक सैंपल के तौर पे यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और
अब इस तरह मेरे यहाँ पर अमाउंट भी मैंने यहाँ पर सेट कर ली। अब इंटरेस्ट हम यहाँ पर एक जैसा रख लेते हैं। हम इंटरेस्ट हम डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर सिर्फ 8% यहाँ पर इंटरेस्ट देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लाजमी नहीं है कि हम एक जैसा इंटरेस्ट रखें, डिफरेंट इंटरेस्ट के हिसाब से भी हम क्लाइंट को पर्सनल लोन दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको इंटरेस्ट रेट जो होता है वो मैं भी फ़िलहाल यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ। जैसे मैं 8 रख रहा हूँ, आप 10 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 12, जितना आपको चाहे इसमें रख सकते हैं एज अ प्रैक्टिस के तौर पे। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है। अब टाइम पीरियड जो हमारे पास होगा, तो टाइम पीरियड के लिहाज से अगर हम यहाँ देखते हैं, तो अगर जैसे आपको जो पर्सनल लोन दिया जाता है उसमें कितना आपको टाइम रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 3 ईयर्स और 4 ईयर्स, 8 ईयर्स, 7 ईयर्स, 6 ईयर्स और फिर उसके बाद 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 4 ईयर्स। तो इस तरीके से हमने ऐड कर लिया। अब टोटल मंथ अगर हम यहाँ पर निकालते हैं, तो टोटल मंथ निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो टाइम पीरियड है यानी कि वो 5 ईयर्स का है, तो उस पूरे 5 ईयर्स में कितने आपके मंथ बनते हैं और 6 ईयर में कितने बनते हैं। तो उस लिहाज से हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर और टाइम पीरियड यानी कि अपने ईयर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 12 से और इसको करेंगे इंटर। इसका मतलब आपके 5 ईयर्स में 16 मंथ यानी आपके पास जो 5 ईयर्स में आते हैं। इस तरह 6 ईयर्स के अंदर आपके पास 72 मंथ होते हैं, 3 ईयर्स के अंदर आपके पास 36 मंथ होते हैं। अब मंथली पे अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसके लिए हम यहाँ फार्मूला यूज़ करते हैं इक्वल PMT। हमारे पास फार्मूला है PMT, हमारे पास पेमेंट फार्मूले को कहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट पहले हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको 8% दिया जा रहा है और इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलता है, हमें मंथली पेमेंट निकालनी है। कॉमा लगाएंगे और नंबर पीरियड आपसे बोल रहा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 5 साल का है, तो मंथली हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, कॉमा लगा देंगे और कॉमा लगाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आपकी फ्यूचर अमाउंट। तो फ्यूचर अमाउंट सेलेक्ट करने से पहले आप क्या काम करेंगे, आपने माइनस लगा के अमाउंट को सिलेक्ट करना और ब्रैकेट क्लोज कर देना। हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि अगर हम माइनस नहीं लगाते तो हमारा जो बैंक हमारा प्रॉफिट है वो हमारा प्रॉपर्ली नहीं निकल सकता। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा एंड में, अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा। अब मैं इसे करूँ इंटर और इंटर करने के बाद यहाँ से मैं इसको करता हूँ ड्रैग करने के बाद यहाँ से मैं साइज का बढ़ा लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर मंथली पेमेंट आ गई है, तो यह डॉलर का साइन आएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ से हम इसको कॉमा में चेंज कर देंगे ताकि हमारे पास से जो डॉलर का साइन है वो इस तरीके से रिमूव हो जाए। अब आपकी जो मंथली पेमेंट है वो इतनी आपकी बन जाएगी। अब टोटल मंथ अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि टोटल मंथ आपके पास कितने बनते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, तो टोटल मंथ यहाँ पर हम थोड़ी सी हेडिंग टोटल मंथ पे है हमारे पास यहाँ पर, तो इसका जो साइज़ है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। टोटल मंथ पे के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर जो आपकी मंथली पे होगी आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपके टोटल मंथ से, यानी कि आपकी मंथली पे आपको बता देगा आपके पास कि आपके पास टोटल मंथ पे कितनी बन जाएगी। तो ये मंथली पे आ रही है, 1 महीने की आ रही है, तो 60 महीने के हिसाब से आपकी कितनी टोटल मंथ बन जाएगी। तो एंटर करेंगे तो ये आपकी टोटल मंथली पे आ जाएगी। अब हम इसको करेंगे यहाँ से ड्रैग, यहाँ से हम करेंगे इसको ड्रैग, तो हमारे पास सबके टोटल मंथली पे हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। अब हम निकालेंगे यहाँ पर बैंक प्रॉफिट। बैंक प्रॉफिट निकालने के बाद हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, आपने इक्वल लगाना है, आपकी जो टोटल मंथली पे होगी आपने इसको माइनस कर देना है जितना आपका इनिशियल अमाउंट होगा, जितना आपने लोन लिया होगा। एंटर करेंगे यहाँ पर, तो देखें अब आपके पास बैंक प्रॉफिट आ चुका है। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से ड्रैग, तो देखें इससे हमारे पास सबके बैंक प्रॉफिट आ गए। अब बैंक प्रॉफिट देखें हमारे पास 3 लाख हमने लोन लिया था, तो जिसमें से मंथली पेमेंट आपकी बनती है 6082 बनती है आपकी, और आपकी जो 60 मंथ के हिसाब से जो आपकी टोटल पे बनती है वो बनती है 3,64,975। अब अगर हम इसमें माइनस करते हैं 3 लाख में, तो यानी कि आपका अमाउंट बनता है 64,975, यानी कि ये बैंक को प्रॉफिट हो रहा है, इसके बिहाफ के ऊपर आपको पर्सनल लोन दिया जा रहा है। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर हम मंथली पे में अंदर यानी कि अगर हम माइनस नहीं लगाते, तो इसके लिहाज से अगर हम माइनस में अगर यहाँ से हटा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से माइनस रिमूव कर दिया, एंटर करूंगा, तो देखें अब मेरे पास जो मंथली पे यानी बैंक प्रॉफिट आएगा वो मेरे पास प्रॉपर्ली नहीं आएगा। कि आप देख सकते हैं उसने हमें अमाउंट को ऐड करवा दिया इसने, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस शो करवाया था ताकि आपका जो बैंक प्रॉफिट है वो प्रॉपर्ली बन जाए, यहाँ पर शो हो जाए। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके साथ इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं।
तो फॉर्मेटिंग की सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको फॉर्मेट करने का जो तरीका होता है तो उसमें हम यहाँ पर फॉर्मेट टेबल यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेट टेबल को जो हम यूज़ करते हैं इसमें हम देखें डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेट टेबल है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ और टेबल के ऊपर चेक लगाऊंगा ताकि आपका जो हेडिंग है वही आपका हेडर बने। ओके करूँगा यहाँ से तो देखिए इस तरीके से हेडर बन जाएगा। अब इसके अगर आपको फॉर्मेट चेंज करने हो तो आपके पास डिज़ाइन का फंक्शन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आप डिफरेंट आप स्टाइल और कलर्स टेबल के आप चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ फॉर्मेट को चेंज करने के बाद टेबल स्टाइल्स के ऑप्शंस भी हैं। हेडर रो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अगर हेडर रो हटा देंगे तो आपके जो हेडर होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो इससे हमारी बहुत पावरफुल है पावर टेबल फुल की। तो टोटल रो मैं ऐड कर लूँगा ताकि जो नीचे हमारा एक टोटल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाए। टोटल पे चेक लगाया तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका टोटल भी निकला है, हमें फॉर्मूले की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट कॉलम यानी कि इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा और लास्ट कॉलम पे लगाना है तो लास्ट कॉलम इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। बैंडेड करना है तो बैंडेड में 1 कॉलम डार्क 1 कॉलम लाइट इस तरीके से आ जाएगा। और अगर यहाँ से अगर आप चेंज करेंगे तो फिर वैसे ही आपको फॉर्मेट नज़र आएगा जैसे कि यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग दी हुई है इसके अंदर। तो इस तरीके से अगर आपको रखना है आप रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसके अंदर बता दिया कि हमने किस तरीके सेट करना है। और इसके साथ जो हम टोटल चेक करना चाहें तो टोटल हमें बता रहा है कि आपके पास जो बैंक का जो कंप्लीट टोटल प्रॉफिट हो रहा है यानी कि उनके 10 क्लाइंट्स है तो कितना हो रहा है 7,07,463। और अगर हम यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एवरेज चेक करना है तो एवरेज आपको बता देगा यहाँ से। अगर हम मैक्सिमम निकालते हैं तो मैक्सिमम बताएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट बैंक ने किया है तो बता देगा आपको 1,29,950 यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन 10 में से। इसके बाद कम से कम कितना किया है 25,621। और अगर हम काउंट करते हैं तो काउंट में बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ 10 क्लाइंट्स का हमने प्रॉफिट किया है। और सम कर देंगे तो यहाँ पर तो सम में बता देगा कि टोटल उनको 7,07,463। तो ये फॉर्मेट टेबल की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम इसको अप्लाई करने के बाद बहुत से फंक्शन को इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की पर्सनल लोन बैंक शीट। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।